कि मैंने कल जो बताया हूँ पूरा बेसिक चीज़, आज जो है उसके रिलेटेड जो है आपका एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा या किस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है, उस प्रकार का हम लोगों ने एक सम्स लिए हैं, इसको सॉल्व करके हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये क्या है ना कि धीरे धीरे आप लोग पूरा स्मार्टर होते जाइएगा। आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, अमाउंट रिसीव्ड एट फर्स्ट प्राइस फ्रॉम विनिंग अ लॉटरी इज ₹70,000। इफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में TDS कहते हैं, ठीक है, TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ₹30,000। इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। तो इसके पहले वाला वीडियो जो मैं बनाया हूँ, कल जो बताया था आप लोग को, उसमें बताया हूँ कि जो लॉटरी लगता है ना, लॉटरी में ग्रॉस अमाउंट लिया जाता है, कितना रुपया का लॉटरी लगा है। तो अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो अगर नहीं जुड़ा तो ठीक है। यहाँ पे देखिए कि जितना लॉटरी लगा उसमें से 30,000 रुपया TDS काट लिया गया। काटने के बाद मेरे को मिला कितना, मिला 70,000 रुपीज। पूरा ग्रॉस अमाउंट बताइए जो टैक्सेबल होगा, वो कितना रुपया का लॉटरी लगा था। सिंपल सी बात है, कितना रुपया का लॉटरी लगा था ये पूछ रहा है। देखिए मेरे को मिला कितना है, 17,000, यानी 100% मेरे को लॉटरी लगा था, उसमें से 30,000 काट लिए। तो हमेशा याद रखिएगा TDS जो है 30% काटता है, ठीक है, 30% काटता है। तो इसमें से 30% काट लिया गया तो बचा कितना, 70%। तो 100 में से 30% चला गया, 70% बचा। तो ऐसे कह सकते हैं ये जो मिला हमको ये 70% के बराबर है। तो इसको क्या करेंगे, इसको 70% से भाग कर देंगे और गुना कर देंगे। कितना परसेंट चाहिए हमको, 100% चाहिए, तो 100 से गुना कर देंगे। गुना करने के बाद हम काट देंगे 101077, यहाँ 1, तो यहाँ कितना आएगा, 2 4 1 यहाँ 5, यानी 1 लाख रुपया का लॉटरी लगा था। कितना रुपया का लॉटरी लगा था, 1 लाख रुपया का लॉटरी लगा था। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग एग्जाम में आएगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। अगला बढ़िए, श्रीमती शर्ला दत्ता रिसीव्स ₹3,000 पर मंथ एज फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन समझ में आ रहा है ना, यानी इनका हस्बैंड वगैरह जो हो गए वो सर्विस दिए होंगे, एक्सपायर कर गए होंगे, ऑन ड्यूटी अगर एक्सपायर करते हैं तो उनको फैमिली को पेंशन मिलता है, ठीक है। हमारे एक्सपायर मतलब टैक्स हो सकता है। तो फैमिली पेंशन मिल रहा है कितना, 3,000 रुपये पर मंथ। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल while computing income from family pension is, यानी यहाँ पूछा है कि कितना रुपया तक हम इसको छूट दे सकते हैं। देखिए फैमिली पेंशन मिला कितना है, नॉर्मल देखिए फैमिली पेंशन कितना मिल रहा है, यानी कितना मिल रहा है, 3,000 पर मंथ। तो एक साल का निकालेंगे तो 36,000 रुपीज आएगा। अब इसमें से लेस करते हैं, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द डिडक्शन है, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। आप लोगों को ये निकालना नहीं पड़ेगा। एग्जाम में क्या है, ये अगर चाहे तो आप मन में कर करके आप टिक कर सकते हैं, है ना, इतना कुछ लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। या तो रफ में चाहे तो लिख सकते हैं, MCQ आने वाला है। तो यहाँ पे लोअर ऑफ द फॉलोइंग करेंगे। पहला नंबर तो क्या है, पहला नंबर पे क्या है कि इसका 1/3 या 33.33%, ठीक है। तो 36,000 का 1/3 निकालेंगे। 1/3 या परसेंटेज निकालना हो तो 33.33%, ठीक है। दोनों जो निकालना है निकाल लीजिए। तो इसको काटेंगे, फिर इसी को निकाल रहे हैं तो आएगा 12,000। कितना आया, 12,000 रुपये आया। और दूसरा नंबर पे कितना निकालना है, 15,000, यानी 15,000 एक कंपल्सरी फिक्स है। जितना पेंशन मिला उसका 1/3 या 15,000 दोनों में से छोटा होगा वही इससे डिडक्शन होगा। तो छोटा कौन है, 12,000 रुपये छोटा है। हमसे आप क्वेश्चन क्या किया है, हमसे क्वेश्चन किया है कि द अमाउंट ऑफ डिडक्शन, यानी कितना रुपया माइनस होगा अवेलेबल वाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कितना माइनस होगा,
ये वाला डिडक्शन ये वाला हो रहा है ना 12,000 रुपये। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 12,000 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ द अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन इज ₹54,000 देन द मैक्सिमम डिडक्शन विल बी। फिर वही प्रश्न पूछा, पहले पूछ दिया था कि पर मंथ 3,000 रुपया दिया, इसके पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें पर मंथ मिल रहा था 3,000 रुपया। यहाँ पे टोटल निकाल कर दिया है कि टोटल एक साल का मिला है 54,000 रुपीज, तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना आएगा। तो पहले बताइए कि फैमिली पेंशन मिला कितना, फैमिली पेंशन कितना रुपये मिला 54,000 रुपीज प्लस डिडक्शन। डिडक्शन कितना करेंगे, पहले नंबर करेंगे इसका 1/3 यानी 54 का 1/3, तो काटेंगे 3 एकम 3 3 एकम 3 4 5 3 8 24 यानी 18,000 रुपया आया। और नंबर 2 में क्या था 15,000 रुपीज, 15,000 रुपया था। तो इन दोनों में छोटा कौन है, तो इन दोनों में छोटा 15,000, तो 15,000 रुपया माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पूछा है कि अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना, मैक्सिमम डिडक्शन विल बी कितना रुपया करेंगे, तो 15,000 करेंगे क्योंकि 15,000 छोटा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इफ डिविडेंड रिसीव्ड, इफ डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी आर ₹20,000 एंड 25,000, तो इंडियन कंपनी से मिल रहा है 20,000 रुपया और फॉरेन कंपनी से मिल रहा है 25,000 रुपया, अच्छा, रिस्पेक्टिवली, देन द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ डिविडेंड विल बी, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ डिविडेंड विल बी, टैक्सेबल कितना रुपया होगा। देखिए हम बताए थे कि 1/4/2020 के पहले जो भी डिविडेंड इंडियन कंपनी से मिलता था वो एग्जम्प्टेड होता था, वो टैक्स नहीं लगता था। तो अगर 1/4/2020 के पहले अगर बनाते हैं तो क्या होता कि सिर्फ 25,000 रुपया टैक्स मिलता, क्योंकि फॉरेन कंपनी वाला टैक्स लगता है, इंडियन कंपनी वाला एग्जम्प्ट होता था। लेकिन अभी अगर टैक्सेबल अमाउंट पूछा है तो इंडियन कंपनी हो चाहे फॉरेन कंपनी हो, दोनों पे टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्सेबल इनकम कितना हो जाएगा, ये 20,000 हो गया इंडियन कंपनी या 25,000 हो गया फॉरेन कंपनी, टोटल हो गया 45,000। द करेक्ट ऑप्शन इज 45,000, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि मधावी घोष नाम है, ठीक है, तो मधावी घोष रिसीव ₹1,44,000 एज फैमिली पेंशन। अच्छा, पेंशन का सबसे आगे फिर से वापस, तो पेंशन मिल रहा है वह 1,44,000 रुपया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2017-18। टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस विल बी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कितना रुपया टैक्सेबल होगा ये निकालने बोला है ना। तो नॉर्मल हम लोग करते हैं, देखो फैमिली पेंशन कितना मिला है, फैमिली पेंशन कितना रुपया मिला है, फैमिली पेंशन मिला है, दोबारा बंद करो थोड़ा सा, फैमिली पेंशन कितना मिला है 1,44,000 रुपया, 1,44,000। देखिए अगर आप लोग का एमसीक्यू नहीं होता तो मैं पूरे तरीके से फॉर्मेट टाल के बताता, जेहेतु एमसीक्यू है तो नॉर्मल हम लोग माइंड में भी कर सकते हैं, धीरे धीरे बनाते बनाते इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि माइंड में भी कर लोगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, लेस डिडक्शन करेंगे। डिडक्शन क्या करते हैं, लेस पहला नंबर क्या था 1,44,000 का कितना करना है, 1,44,000 का 1/3 करना है, और दूसरा नंबर करना है 15,000 जो इस दोनों में छोटा आएगा तो उसको काटेंगे 3 एकम 3 और 3 चौका 12 3 14 तो 3 8 24 यानी कितना आएगा 48,000 आ गया। तब बताइए 48,000 और 15,000 इन दोनों में छोटा कौन है, तो 15,000 माइनस कर दिए, इससे माइनस कर देंगे, तो इससे माइनस करने 1,29,000 आएगा, 1,29,000 ये आ गया टोटल टैक्सेबल इनकम, यानी 1,44,000 पर टैक्स नहीं लगेगा, 1,29,000 लगेगा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है 1,29,000 का, 1,00,000 ऑप्शन डी। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। चलिए तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में।